अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में पेपर को कैसे हल किया जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे आपके आपके हाथ में पेपर आता है, आप पेपर खोलते हैं, आपका पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन पता चल जाता है दोस्तों कि इसकी आपका एग्जैक्ट आंसर आपको पता है कि नहीं पता है। जैसे ही 15-20 सेकंड पढ़ते हैं आपको पता चल जाएगा कि इसके एग्जैक्ट यही आंसर है, पता चल जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता है। अगर आता है आप टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन टाइम को नहीं गंवाना है। और दूसरा है कि अगर आपको अगली क्वेश्चन जाते हैं, आपको कंफ्यूज हुए, नहीं आता है, तो वहाँ आपको गोला मारेंगे क्वेश्चन में। कंफ्यूज है, रिव्यू वाला है, मोड है कि भाई दो ऑप्शन में आप फंसे पड़े हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर आप गोला मारेंगे कि भाई दोबारा हम इस पे आएंगे, देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन ऐसा होगा दोस्तों जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता होगा, उसको आप कट निशान मारेंगे, कट का निशान मारेंगे। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको 3 निशान मारना है। एक होता है कि भाई मुझे आता है, दूसरा है कि कंफ्यूज हूँ मैं, तीसरा है कि भाई इसके बारे में मैंने सुना ही नहीं है। ठीक है। अब ये होता है दोस्तों कि आपको ये ध्यान रखना है, जो एग्ज़ाम का पहला राउंड होता है 45 मिनट, 45 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 45 मिनट में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। और जिसमें जो इजी क्वेश्चंस जो होते हैं, आपको ढूंढ के जितने इजी क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए हैं, उसको आपको 45 मिनट के अंदर 60 से 70 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। जी हाँ, अगर आप ये काम कर लिए और इसके बाद उसको फिल कर लिए, आप उसको OMR सीट पे फिल कर लिया 1 घंटे के अंदर, तो आपने एक तरीके से पेपर पे अपनी विजय लगभग कायम कर ली है। जी हाँ, अगर आपने 1 घंटे के अंदर 70 क्वेश्चन कर लिया तो आपके पास नेक्स्ट 1 घंटा है और आपने पूरा पेपर को पढ़ लिया है। तो अब क्या करेंगे आप, नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे? नेक्स्ट राउंड में आप 30 मिनट का राउंड लगाएंगे और 30 मिनट में आप ये करेंगे कि जो आपने मॉडरेट क्वेश्चन छोड़ा है रिव्यू के लिए, उस पे जाएंगे और उसके ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए और ऑप्शन में आप गेस मारेंगे और उसको एक एक क्वेश्चन के साथ आप OMR सीट में फिल करेंगे। और ऐसे करते करते आप पहुंच गए दोस्तों 112 से 15 क्वेश्चन। अब इसके बाद आपको ट्राई करना है जो आपने कट छोड़ा था कि आपको बिल्कुल नहीं आता, आपको उसमें में भी ट्राई मारना है कि आपको 10 से 12 क्वेश्चन निकल जाए। आप उसके क्वेश्चन को, थीम को समझ के, उसके ऑप्शन को समझ के आप उसमें भी ट्राई करिए कि वहाँ से भी आपके क्वेश्चन के आंसर निकले। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको एग्ज़ाम हॉल में 125 से 30 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपके शानदार स्कोर आएँ। क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप पेपर देके आएंगे कि कुछ सिली मिस्टेक्स, कुछ फैक्ट, कुछ करंट अफेयर की गलतियों की वजह से आपके 25 से 30 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और वो माइनस मार्किंग होके आपका नुकसान होता है। तो इस सब चीज़ों को करने के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ पेपर हल करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम 100% क्रैक होगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम पेपर में किसी भी क्वेश्चन पे टाइम को गंवाना नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।